हैं दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। दो सदिशों का गुणनफल कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे पास कोई भी प्रकार से दो, पहले इसका फॉर्मूला देखिए। दो सदिशों के गुणनफल का जो फॉर्मूला है, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का जो गुणनफल है, इस दो सदिशों का गुणनफल का जो हमारा फॉर्मूला है, वो आपको दो तरीके से फॉर्मूले को बताते हैं। एक एक्सिस वाइज, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्सिस के तौर पर है, यानी अक्ष के तौर पर है, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगर आपको डायरेक्ट बैठाना हो तो इसके लिए दूसरा, या हमारे पास दूसरा सूत्र है, क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपके पास दो फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो। तो थोड़ा प्रोसेस है, लंबा है थोड़ा सा, लंबा दिखता है, केवल है नहीं, और ये डायरेक्ट आपके लिए है। ठीक है, तो दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2। ठीक है, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों चीजें एक ही है। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक सदिश दिया हुआ है ए, वेक्टर ए दिया हुआ, देखिए हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है और हम उसका निकालेंगे, उसका गुणनफल। ठीक है, अभी देखते हैं वेक्टर ए, वेक्टर हमारे पास ए क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी, वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास यानी k कैप नहीं दिया हुआ, या फिर या तो k कैप नहीं दिया हुआ है, या कुछ नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, यानी एक हम आपके पास नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस जगह कुछ नहीं है तो यहाँ 0k कैप लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन लिखा हुआ रहेगा नहीं आपके पास, वहां अगर नहीं लिखा रहेगा तो कैसे कीजिएगा, तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। अगर दो ही मान दिया रहेगा, दो ही अक्ष का मान दिया रहेगा, तो आपको किस प्रकार करना, देखिए आते हैं, हम लिखेंगे सीधा दो, यानी सदिशों के गुणनफल डायरेक्ट लिखते हैं हम आपको, सदिशों के गुणनफल के सूत्र से। ठीक है, क्या है सदिशों के गुणनफल का सूत्र, क्या है, कौन सा सूत्र लीजिएगा बताइए, ये लीजना लेना है या ये लेना है, ऊपर वाला। ठीक है, तो ऊपर वाला ले रहे हैं। हमको पता है ऊपर वाला सूत्र क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आपको पता है आपके पास जो दिया हुआ है हमारा निर्देशांक ए, निर्देशांक ए है, हम मान लेते हैं ये वाला निर्देशांक क्या है, ए है, जिसमें कि हमारे पास ये x, ये y और ये z है। x का यहाँ वैल्यू हमारा 2j कैप है और 3j कैप है, और 7k कैप है, 7k कैप है। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, इस प्रकार बी वाले के लिए हमारे पास बी वेक्टर का क्या है, बी वेक्टर का हमारे पास जो है वही है। ठीक है, क्या है, बी के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू है क्या बताइए, x, y और z। यहाँ 3i कैप है, 2j कैप है और 0k कैप है। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ दिया नहीं, जब नहीं दिया है 0 का, अब इस पे आप बिठा दीजिए। x का अगर बोले तो यहाँ से यहाँ तक मान हुआ, y का मान यहाँ से यहाँ तक हुआ, z का मान यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए उस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं
आइए डायरेक्ट बिठाते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस वाई का वैल्यू क्या है, बोलते जाइए 3j कैप प्लस जेड का वैल्यू क्या है 7k कैप इंटू हमारे पास क्या है, फिर से देखिए अब बी साइड में हमारे पास जगह क्या है एक्स के लिए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अब देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो ये है तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे या वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप पहले क्या कीजिएगा यहां से कीजिए, आप इसके साथ इस तीनों को गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपके पास बताइए 2i कैप, डायरेक्ट कीजिएगा इनडायरेक्ट कीजिएगा, इनडायरेक्ट ठीक है। तो ये दे 2i कैप हाँ इंटू क्या हो जाएगा 3i कैप 3i कैप, फिर क्या प्लस है प्लस दिए 2i कैप इंटू 2j कैप, फिर प्लस 2i कैप इंटू 0j कैप 0k कैप, फिर प्लस 3j कैप इंटू 3i कैप प्लस 3j कैप इंटू, आप इंटू की जगह पे क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे दे सकते हैं, तो क्रॉस का चिन्ह दीजिएगा तो फिर एक अलग देखिए इंटू ही रहने दीजिए, चलिए क्या है 3j कैप इंटू 2j कैप, फिर प्लस 3j कैप इंटू 0k कैप, ठीक है, फिर प्लस 7k कैप इंटू 3i कैप प्लस 7k कैप इंटू 2j कैप प्लस 7k कैप इंटू 0k कैप। अब बात आती है, अब देखिए आपको यहां पता है, यहां फिर लिखिएगा या ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू, आइए देखते हैं यहां पे 2 इंटू 3 कितना 6 इंटू आई इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 0 1 कौन बोला, ध्यान कहाँ है ऋषभ, फिर प्लस सूत्र भूल गए क्या 2 इंटू 0 0 और इंटू 0, फिर प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 1 0, अच्छा 1 2 3 3j इंटू 2, हाँ ठीक है। अब प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 2 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 0 इंटू 0 इंटू 0, फिर प्लस 7 सत्या 21 प्लस कितना आ जाएगा 21 इंटू 0, फिर क्या 7 दूनी 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 इंटू 0, फिर 7 0 इंटू 0 इंटू 1, ठीक है। अब कीजिए देखिए या वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू कितना 6
प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, 0 0 0, यही ना है। 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब आप सीधा जोड़िए, कितना हो गया? 6 6 12। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इक्वल टू कितना? 12। क्लियर? समझ में आया? तो हमने दो सदिशों का गुणनफल निकाला। समझ में आ गया? किसको किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया अंजलि? नहीं आया? गप पे ध्यान था आपका। चलिए, एक अंक देखिए पाछे भी है ना? पीछे हमारा एक अंक दिख रहा है आपको? देखिए अच्छा से देख लीजिए। आप चोरी छुपे कुछ भी काम कीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। चलिए आते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 था। अब देखिए, अब हमारे पास, अब एक बार इसको फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, थोड़ा इंक चेंज कर ले, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, थोड़ा सही से बैठिए। आइए देखिए, बोला जा रहा है हमें, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? दो सदिशों का गुणनफल। आपका ये हेडिंग है, दो सदिशों का गुणनफल। पहला सदिश हमारे पास क्या है? पहला सदिश जो है हमारे पास, अभी देखिए, दो सदिशों का गुणनफल का ये फॉर्मूला है, ये इसका सूत्र है, ठीक है? इस सूत्र पर आप दिमाग रखिएगा। दो सूत्र हमने आपको लिखाया है, दो में से कोई भी सूत्र पे आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इस सूत्र पे इस्तेमाल कीजिएगा तो फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट आप करना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है? बात वही आएगा। अब बारी आती है क्या, तो हमने एक सूत्र का इस्तेमाल किया इसका, ठीक है? हमारे पास दो सूत्र दिया है लेकिन हमने एक सूत्र का इस्तेमाल किया, और जिस सूत्र का उसके लिए हमें, हमारे पास क्या है? दो वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, जहां हमारे पास यहाँ के का वैल्यू नहीं कुछ दिया हुआ है। जब कुछ नहीं दिया है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमने एक फिगर का निर्माण किया, एक चित्र का निर्माण किया, वेक्टर ए के लिए और वेक्टर बी के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्लियर? अब देखिए हमारे पास हमने लगाया एक सूत्र सदिशों के गुणनफल का सूत्र से। तो दो सदिशों के गुणनफल का सूत्र हम लिख सकते हैं, यहाँ दो सदिश हमारे पास है, ठीक है? दो सदिशों के गुणनफल का सूत्र, तो दो सदिश के गुणनफल का सूत्र क्या हो गया? तो जो सूत्र है, सूत्र को लगा दिया हमने, जो सूत्र लिया उस सूत्र के अनुसार हमने इसको लगाया और सूत्र पे ही बिठाना चालू किया। हम जिस प्रकार पहले करते थे कि a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, सेम देखिए वही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, ठीक है? किया गया है उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल, लेकिन थोड़ा सा अलग करके, ठीक है? उसी देखिए क्या हो जाएगा, वहां से आइएगा तो फिर वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब चीज वही है, अंक चेंज हो गया है, ठीक ना? अंक चेंज होने के कारण जो है इसको अलग अलग गुना करना पड़ा। अगर इसमें भी रहता 237, इसमें भी 237, तो सीधा इसके फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है? इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? तो हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों पक्ष हमारा सेम सेम होता, क्लियर, लेकिन यहाँ दोनों पक्ष में सिर्फ हमारा इसका वेरिएबल जो है वो सेम है, बाकी इसके साथ जो इसका अंक है, इसका गुणांक है, वो अलग अलग है, जिसके कारण हमको अलग अलग लेकर के चलना पड़ रहा है। क्लियर? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ दो वेक्टर जब हमारा है, इसका गुणनफल जो हो जाएगा, तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b, इक्वल टू, हम सीधा चल रहे हैं a इंटू ए। आपको हमने बताया था पहले फॉर्मूला, क्या सूत्र बताया था कि k i इंटू i इंटू आई हमने बताया था 1, i कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1, j कैप इंटू j कैप इक्वल टू 1, k कैप इंटू k कैप इक्वल टू 1। उसके बाद हमने बताया था i कैप इंटू j कैप इक्वल टू 0, i कैप इंटू
इक्वल टू 0 है। हाँ, के कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0। तो वही यहाँ क्या हुआ, उसी प्रकार हम चले तो दो तिया 6, दो तिया क्या आ गया 6। पहले इसको हम इससे गुना किए और गुना करके हम यहाँ लिख दिए। नहीं समझ में आ रही, देखिए यहाँ इंटू का मतलब यहाँ गुना है, ठीक है। तो इसको गुना किए, 2 से गुना किए 3 को, तो 2 तिया 6। और आई इंटू आई क्या है फॉर्मूला, आई इंटू आई क्या हो गया 1। तो वही किया आई इंटू आई, 2i इंटू 3i इक्वल टू 2 तिया 6, आई इंटू आई 1। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया, पक्का। आगे बढ़िए। उसके बाद 2i इंटू 2j, पहले हमने क्या किया, इसको इसके साथ गुना किया, फिर इसको इसके साथ गुना किया, फिर इसको इसके साथ गुना किया। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हो, इसके साथ कर सकते हो, फिर इसका इसके, फिर इसका इसके। नहीं इस तरह समझ में आए तो थोड़ा अगर ब्रीफली लंबा करके जाना हो तो देखिए क्या हो जाएगा, 2i इंटू 2i कैप इंटू, ये टोटल से गुणा कर रहे हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, फिर प्लस है बीच में, प्लस दे दिए। अब हम 3j कैप से गुणा करेंगे, 3j कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। फिर हम करेंगे किससे, 7k से गुना, 7k कैप से गुना करेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। तो इस तरीके से आप गुना कर सकते हैं, इस तरह भी गुना कीजिएगा, फिर आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। ये स्टेप हम किए नहीं है, ठीक है। ये स्टेप यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये स्टेप यहाँ होना चाहिए था। देखिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप, बातें नहीं कीजिए, 2i कैप इंटू, फिर से समझ में नहीं आएगी नहीं तो 2i कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, फिर प्लस दिए नया 3j कैप इंटू 3i कैप, इस वाले से गुना कर रहे हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। फिर अब 7k प्लस दिए, 7k कैप इंटू क्या कर देंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अब गुना करने के बाद फिर हमको इस तरह से लिखना ब्रीफली, इस तरह ब्रीफली लिखिए, फिर उसके बाद गुना करते हुए आप नीचे आ जाइए, गुना करके फिर सीधा गुना करते हुए नीचे आते जाना है। क्लियर, समझ में आया? आप कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ऋषभ, समझ में आया? उसे आया आपको? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है।